हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। दोस्तों, आप सभी जान रहे हो ऑलरेडी बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला जो वैकेंसी है वो फिल हो रहा है फॉर्म। एंड आई होप आप लोगों ने इसको फिल कर लिया होगा, मैक्सिमम लोगों ने। कोई दिक्कत आ रहा है कमेंट करके बताइए। कोई डॉक्यूमेंट्स में रिलेटेड कोई आपका अगर डाउट है या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है, कमेंट करके बताइए। उसको अगर रिजॉल्व मैं कर पाऊँगा डेफिनेटली मैं आपको आंसर देके रिजॉल्व करूँगा। चलिए देखिए, इसकी जब वेबसाइट पर आप आइएगा, जैसे कि आप सभी जान रहे हो, जो अपना बिहार दरोगा है, तो बिहार दरोगा वाला एग्ज़ामिनेशन डेट इन्होंने दे दिया है। इन्होंने बोला है कि भाई देखिए, हम लोग 17 दिसंबर को जो है दरोगा का परीक्षा ले लेंगे, डेट इन्होंने दे दिया है। लेकिन जब आप यहाँ पे आइएगा, अभी तो फॉर्म भरा रहा है, दरोगा का भी फॉर्म भरा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने डेट दे दिया है। इवन उन्होंने जो डीएम है अलग अलग ज़िला के, उनको नोटिस भेज दिया है कि भाई आप जल्दी से जल्दी जो है कौन कौन से सेंटर आप पास अवेलेबल हैं उसका लिस्ट हमको भेजिए। ठीक है, 2 पालियों में परीक्षा हम लेंगे, उसका लिस्ट हमको भेजिए। सब कुछ उन्होंने अपना तैयार कर लिया, जबकि अभी फॉर्म ही भरा रहा है। फॉर्म भराने के बाद स्कूटनी वगैरह काम, स्कूटनी वाला वगैरह ये सब काम होगा। बात करते हैं बिहार एसएससी जो अभी इंटर लेवल वाला जो फॉर्म भरा रहा है, इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और देखिए, सुगबुगाहट इसलिए तेज हो गया है क्योंकि जो अध्यक्ष महोदय हैं, है ना, अध्यक्ष महोदय जो रविंद्र कुमार इनके पुराने अध्यक्ष थे बिहार एसएससी के, ये अब हो गए हैं चेंज। जी हाँ, इनका कार्यकाल 14 अक्टूबर को ख़त्म हो गया है और अब अध्यक्ष बदल गए हैं, नए अध्यक्ष आए हैं। नए अध्यक्ष आने के बाद चीज़ें क्या क्या चेंज हो सकती हैं, कौन कौन से वैकेंसीज़ होल्ड पे हैं और कौन कौन सी वैकेंसी लाइनअप हैं, क्या क्या हो सकता है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपके लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिख रखा है, समझते हैं इसको। देखिएगा यहाँ पे, अब जो है वैकेंसियों का दौर बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आगे मैं बताऊँगा। और इंटर लेवल का परीक्षा कब हो सकता है, ये अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है और आपका भी सवाल यही है मेरे से। और क्या अब परीक्षा का पैटर्न बदलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, कि क्या अब परीक्षा का पैटर्न बदलेगा या जो तरीका है वो बदलेगा। जो बिहार एसएससी में 2-3 फ्लॉज हैं, 2-3 फ्लॉज क्या क्या हैं आप सभी जान रहे हो, तो मुझे आई डोंट थिंक सो बताने की ज़रूरत है। 2-3 फ्लॉज में सबसे पहला, ये लोग क्वेश्चन पेपर जो हैं ये नहीं देते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा, आंसर की जारी नहीं होता है। तो जब आंसर की जारी नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पेपर नहीं दे रहे हैं, तो फिर बच्चा मिलाएगा कैसे और कितना वो बना के सही आया इस पर श्योर होगा कैसे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही डिमांड है। फिर आयोग के जो अब चेयरमैन चेंज हो गए हैं, तो अब इसके ऊपर कितना क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले जो चेयरमैन साहब बदले हैं इसकी बातें करते हैं। देखिए, पुराने जो चेयरमैन थे श्री रविंद्र प्रसाद जी थे, आप इनकी यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। ये भारतीय पुलिस सेवा के ये कैडेट थे, ठीक है, यानी कि आईपीएस ऑफिसर थे ये। और ये 14 अक्टूबर 2023 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब इनके कार्यकाल में अगर हम बात करें, देखिए पेपर भी अपना हुआ है बिहार एसएससी वाला जो 3rd सीजीएल है, क्वेश्चन पेपर लीक भी हुआ और हो हंगामा भी हुआ, दोबारा से एग्ज़ाम भी हुआ। इससे पहले वाला भी एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम हुए थे। तो इनका तो कार्यकाल काफ़ी ज़्यादा दागों से भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से जाते जाते एक अच्छा काम ये करके गए हैं कि इंटर लेवल वाला जो वैकेंसी है, सेकंड इंटर लेवल, ये इन्होंने रिलीज़ कर दिया है, जाने से पहले अपना ये काम करके गए हैं, ठीक है। अब नए जो चेयरमैन साहब हमारे आए हैं करेंटली, इनका नाम है देखिए सोहेल, मोहम्मद सोहेल, ये इनका नेम है। और इनके आने के बाद ये ध्यान रखिएगा, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये अधिकारी, यानी कि ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो इनसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें थोड़ी बेहतर करेंगे आयोग के अंदर में। पहला जो अपना डिमांड है, हर स्टूडेंट का जो डिमांड है कि क्वेश्चन पेपर हमको मिलना चाहिए, है ना, क्वेश्चन पेपर ये मिलना चाहिए, सबसे पहला और बेसिक सा डिमांड है। और आई होप आयोग इस पर मंथन करेगा और क्वेश्चन पेपर देगा, क्योंकि जब आप ऑफलाइन मोड में पेपर ले रहे हो, तो जब आप बच्चों से क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर रहे हो, वापस ले रहे हो, वो तो आपके किसी काम का है ही नहीं। वो तो आप दे दोगे किसी भेलपूड़ी वाले और भूजा बेचने वाले को, वो फाड़ फाड़ के उसमें भेलपूड़ी और भूजा बेचेगा, या एट लास्ट आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, जला दोगे, या जो भी है बर्बाद कर दोगे। उससे अच्छा है बच्चों को दे दो। आप 700-700 रुपये हर बच्चे से एज अ फ़ी ले रहे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं सर, है ना।
कि क्वेश्चन बुकलेट बच्चों को सुपुर्द कर दें, ओएमआर रख लें, जैसे बीपीएससी करती है। बीपीएससी सालों से करती आ रही है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए बीपीएससी हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत पुराना आयोग भी है। बीपीएससी जब भारत आज़ाद हुआ तब से बीपीएससी का अस्तित्व है हमारे बिहार के अंदर में। लेकिन अगर बिहार एसएससी की बात करें, बिहार एसएससी बिल्कुल नया नवेला है ना। देखिएगा, बिहार एसएससी जो है इसका गठन साल 2004 में इसका गठन हुआ था और उसके बाद से ये काम कर रहा है। अभी तक इसने कुछ कुछ परीक्षाएं ली हैं, लेकिन बीपीएससी से इनका अब आप कंपेयर करिएगा तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि एक तरीके से उनके सामने ये बच्चे हैं, ये आयोग। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए जब बीपीएससी में हमारे अध्यक्ष महोदय जब चेंज हुए थे, अतुल प्रसाद जी जब से अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, आप सब जान रहे होंगे कितना बड़ा बड़ा चेंजेस वो किए हैं, कितना बड़ा बड़ा चेंजेस किए हैं। 67वीं का एग्ज़ाम के टाइम में वो चेंज हुए थे, री एग्ज़ाम जो हुआ था, तो 67वीं का री एग्ज़ाम तो उन्होंने जैसे तैसे उसी पैटर्न पे लिया। लेकिन फिर जब 68वीं से जो उन्होंने रिफॉर्म्स लाया है और अभी जो 69वीं का पेपर हुआ बीपीएससी का, आप सब इसके साक्षी हो कि पेपर किस लेवल का था, इन्होंने कितने मेजर चेंजेस किए। पहले 68वीं में 1/4 नेगेटिव इंट्रोड्यूस किया, अब 69वीं में इन्होंने बोला कि 1/3 नेगेटिव रहेगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। अब ये फील होता है कि पीसीएस का पेपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या इसमें चेंजेस क्या क्या इनको करने हैं, तो क्वेश्चन पेपर इनको देना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनको इसके बाद करना हो कि आंसर की रिलीज़ करिए, आंसर की रिलीज़ करिए, ताकि बच्चे इसके साथ ऑफिशियल आंसर की के साथ अपना आंसर मिला सकें। ये बेसिक मेजर चेंजेस इनको आते ही सोहेल सर को करना चाहिए, जो कि बच्चों का डिमांड भी है। आप लोग कमेंट करके अपने डिमांड्स और अपने राय ज़रूर रखिए, ठीक है, ताकि हमारा वीडियोज़ मैं बताऊं तो आयोग में भी हमारी वीडियोज़ देखी जाती हैं। क्योंकि मेरे बीपीएससी के सेवरल वीडियोज़ पे, जो बीपीएससी के कुछ जो अभी फॉर्म भरा रहा था, मैंने उस पर 1-2 वीडियोज़ मैंने किए थे, जिसके ऊपर मैंने बीपीएससी के ऊपर थोड़ा बहुत कटाक्ष कर दिया था, तो मुझे ऑफिशियल मेल आ गया था आयोग की ओर से। तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करिए, अपनी राय रखिए, ठीक है, हमारी वीडियोज़ आयोग तक पहुंच जाती है, उसके लिए चिंता मत करिए। अब क्वेश्चन जो आपका उठता है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है ना, एग्ज़ाम होगा कब, सबसे इम्पॉर्टेंट। देखिए अगर हम बात कर ले, डेट तो फिक्स हो चुका है। दरोगा का जो डेट है, वो दरोगा का डेट देखिए रिज़र्व हो गया है 17 दिसंबर। अब 17 दिसंबर ये रिज़र्व तो हो गया, लेकिन इस टाइम में एक और एग्जामिनेशन है बिहार में ही, सिविल कोर्ट का है शायद एग्जामिनेशन। अब ये वाला डेट भी क्लैश कर रहा है, मे भी हो सकता है दरोगा का ये वाला डेट चेंज हो शायद, क्योंकि वो सिविल कोर्ट का जो डेट है वो ऑलरेडी बहुत पहले से अनाउंस्ड है, ठीक है, तो हो सकता है चेंज हो, शायद हो सकता है एक आध हफ्ता ही रहे, लेकिन दिसंबर में दरोगा एग्ज़ाम ले लेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनका कि कब हो सकता है इंटर लेवल वाला, बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वाला ये परीक्षा कब हो सकता है। अगर इसकी हम बात कर लें, देखिए इसका जो मोस्ट प्रोबेबल चांस बनता है, ये फरवरी लास्ट टू मार्च सेकेंड वीक तक इसका जो है चांस बनता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फरवरी से मार्च के दरमियान में आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन भी है, और बोर्ड्स का जब एग्जामिनेशन चलेगा तो सारे जो स्कूल जिसको सेंटर बनाया जाएगा, हाई स्कूल वगैरह, वो सारा इंगेज हो जाएगा। अब जब वो स्कूल ही इंगेज रहेगा बोर्ड्स का एग्जामिनेशन लेने में, तो आप सेंटर कहाँ कैसे एक्वायर कीजिएगा, एग्जामिनेशन कैसे लीजिएगा, सबसे बेसिक सा ये जो है डिमांड है। तो सेंटर्स अवेलेबल रहेंगे नहीं तो एग्ज़ाम हुआ कैसे, तो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन को भी देखना है। तो ये जो एग्जामिनेशन है मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मिड लास्ट वीक से लेके मार्च मिड या थर्ड वीक तक होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उठता है, ठीक है, कि ये जनवरी में एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है। देखिए जनवरी में इसलिए एग्ज़ाम नहीं हो सकता है क्योंकि अभी जो है अक्टूबर चल रहा है और नवंबर तक इसका फॉर्म फिल होगा, ठीक है, इसका नवंबर तक जो है फॉर्म फिल होगा। उसके बाद होगा स्कूटनी, यानी कि भाई कितने बच्चों ने सही सही फॉर्म भरा है, कितनों ने कितने ओबीसी से हैं, कितने ईडब्ल्यूएस से हैं, कितने SC ST हैं, कैटेगरी वाइज छांटा जाएगा, कितने अदर स्टेट से हैं, यानी कि स्टेट बिहार के बाहर हैं, कितनी फीमेल्स हैं, मेल कितने, ये सब स्कूटनी होने के बाद छटाता है। फिर ओवरऑल आपके पास एक डाटा आएगा कि 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। ये स्कूटनी होने के बाद, छटैया होने के बाद, देन आफ्टर प्रोसेसिंग होता है, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ करना, बनाना, इन सब का काम चलता है। तो इसमें थोड़ा समय लगता है,
दैट्स वाई जनवरी में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ दरोगा की अगर हम बात कर ले, बोलिएगा दरोगा तो अभी बढ़ा ही रहा है, इस मंथ के लास्ट तक जो है 25 तक डेट है, दरोगा बढ़ाएगा। और दरोगा का तो एग्जाम 17 को अनाउंस कर दिया है, जी हाँ कर दिया है। दरोगा अपने जो आयोग है बीपीएसएससी जो आयोग है, बिहार पुलिस एसएससी, ये इतना प्रो क्विक आयोग है, आप सभी जान रहे हो, तो इसका अलग प्रोसेस है, बिहार एसएससी का थोड़ा अलग प्रोसेस है। लेकिन नए अध्यक्ष साहब आए हैं तो मे भी चांसेस है कि इसमें थोड़ा स्पीड अप हो सकता है। तो अगर स्पीड अप कितना भी किया जाएगा तो फरवरी मिड या फर्स्ट वीक तक शायद एग्जाम हो जाए, लेकिन फरवरी से पहले का चांसेस नहीं है, बिल्कुल चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जो है छठ की छुट्टी रहेगी, दीपावली की छुट्टी रहेगी, तो मोटा मोटी नेक्स्ट मंथ में लगभग 8 से 10 दिन की सरकारी छुट्टियां रहेंगी। उसमें भी सारे कार्यालय वगैरह बंद रहेंगे, कर्मचारी अपने अपने घर के लिए जाएंगे, और छुट्टी के बाद ऑफिस खुल भी जाएगा। तो ऑफिस खुलते ही फुल फ्लेज में काम नहीं होता, क्योंकि कर्मचारी सब अपने अपने गाँव में रहते हैं, अपने घर पर रहते हैं। आते आते उन लोग 8-10 दिन का छुट्टी रहता है, लेकिन 15 दिन का छुट्टी बना लेते हैं वो लोग। तो फुल फ्लेज में जो कार्यालय काम करेगा वो नवंबर लास्ट से ही मान के चलिए। ठीक है, नवंबर लास्ट से या दिसंबर फर्स्ट वीक से काम करना स्टार्ट होगा, तो थोड़ा इसमें समय लगेगा। तो ओवरऑल जो है ये सारा प्रक्रिया है। चांसेस जो है एग्जामिनेशन के मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए हैं। वैकेंसीज की बात करें, देखिए बिहार एसएससी जो 4th सीजीएल है, इसका वैकेंसी बिल्कुल लाइंड अप है, और बिल्कुल नए अध्यक्ष साहब आए हैं। अब इसकी घोषणा बहुत ही जल्द कर दी जाएगी। 4th सीजीएल का बहुत जल्द घोषणा हो जाएगा, और ये धुआंधार तरीके से आपको बहुत जल्द आने जा रहा है, क्योंकि नए अध्यक्ष महोदय आए हैं, और इससे पहले ही इसका रास्ता साफ हो चुका है। रविंद्र सर जब थे उसी टाइम में इसका रास्ता साफ हो गया था। अब इनको सिर्फ और सिर्फ अनाउंस करना है। तो ओवरऑल कहानी यही है। आपका इसके ऊपर क्या राय है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको क्या क्या रिफॉर्म्स आप एक्सपेक्ट करते हो आयोग से, आप क्या चाहते हो कि आयोग और बदलाव करे जिससे एग्ज़ाम और ज़्यादा ही पारदर्शी तरीके से हो, वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।